श्री अग्रदास जी का एक शिष्य कोई व्यापारी था और वो शिष्य जहाज में अपना सामान अपना धन रख करके और व्यापार के लिए जा रहा था। समुद्र के किसी भंवर में उसका जहाज फंस गया। अब वो घबराया। नाविकों ने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, पानी अंदर आने लग गया है, भंवर बहुत भारी है, फिर तूफानी हवा है, अब जहाज का निकलना मुश्किल है। तुम किसी देवता को, देवी को, गुरु जी को मानते हो, उनका स्मरण कर लो। सेठ जी से कहा। तो सेठ जी को याद आया कि मैं तो केवल गुरु जी को मानता हूं, और गुरु जी का ध्यान किया। तो कौन से गुरु जी का ध्यान किया? श्री अग्रदास जी का। अब अग्रदास जी मानसी सेवा में है और जैसे ही उस शिष्य ने ध्यान किया तो इनका ध्यान विचलित हुआ। इधर नाभाजी पंखा जल रहे थे, लेकिन नाभाजी की स्थिति आप देखिए कि गुरुजी मानसी सेवा में कहां हैं, क्या कर रहे हैं, उसको नाभाजी वहां सेवा करते करते अनुभव कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि एक शिष्य का जहाज कहीं अटक गया है और वो गुरुजी को पुकार रहा है, और गुरुजी कदाचित उसकी सहयोग के लिए मन अपना वहां से सेवा से हटाए तो सेवा छूट जाएगी। तो जो पंखा हाथ से कर रहे थे ना, उसी पंखा को यहीं से जो है ध्यान करके और उस जहाज की ओर किया, और वो जहाज भंवर से निकल के सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। जहाज निकल गया। अब जहाज जैसे ही निकला तो नाभाजी ने अपने गुरुजी से कहा, जैसे गुरुजी की आंखें खुली, कि आप गुरुजी आप सेवा करिए, आपने जो माला बनाई है वो ठाकुर जी को, श्री जी को पहना दीजिए, क्योंकि जो जहाज भंवर में फंसा हुआ था वो अब निकल चुका है, सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। कि कहते सामर्थ्य गयो बहुत ही दूरी आवो छवि पूरी फिर ढायो तारी ढारो सो। प्रियादास जी की रचना है कि जहाज तो निकल गया, अब आप सेवा करिए, सेवा से वंचित मत होइए। तो अग्रदास जी चौंक गए कि बोलो कौन? कि लोचन उघारी के निहारी का यो बोलो कौन? अग्रदास जी ने नेत्र खोले और कहा कि कौन बोला? तो हाथ जोड़ के नाभाजी बड़ी विनम्रता से क्या कहने लगे? वही जो ने पालो सीत दे दे सो कुवारे सो। वही जिसको आपने सीत प्रसादी दे देकर पाला है, जो आपकी कृपा से पालित होकर के इतना बड़ा हुआ है, वही बोला है, आपका दास बोल रहा है। कितनी विनम्रता है! ये नहीं कहे कि मैं बोला हूं, कि वही जो ने पालो सीत दे दे सो कुवारे सो। आपने सीत प्रसादी पवा पवा के जिसको पाला है, वही बोला। अब गुरुजी ने विचार किया कि ये तो परम आश्चर्य की बात है कि मैं भाव राज्य में मानसी सेवा में क्या सेवा कर रहा हूं और कहां हूं। ये इसने जान लिया कि मैं माला पहना रहा था, तो ये कह रहा है माला पहनाइए। दूसरा ही इसने यह भी जान लिया कि कहीं समुद्र में सैकड़ों हजारों मील दूर किसी शिष्य का जहाज अटक गया है और वो गुरुजी को बुला रहा है, और यहीं रहते रहते इसने उस जहाज को निकाल भी दिया। ये तो परम समर्थ है। ये कौन है? कि कहते समर्थ गयो बहुत ही दूर। इसने कहा कि वो जहाज तो दूर निकल गया, इतना समर्थ ये कैसे हो गया? तो आचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो मन सुख छायो जानो संतन प्रभाव को। पर अग्रदास जी ने मन में विचार किया कि ये जो कुछ भी इसने किया है, यह संतों की सेवा का प्रभाव है। इसने खूब संत सेवा की है, संतों के चरण धोए हैं, संतों की पत्तल उठाई है, संतों के वस्त्र धोए हैं, संतों की शीत प्रसादी पाई है। उसी संत सेवा का प्रभाव है कि इसकी गति इतनी हो गई कि मेरे मानसी सेवा के भाव में ये पहुंच गया, और जहाज इसने निकाल दिया। फिर अग्रदास जी को भाव आया कि जब ये इतना संत सेवी है और इतनी ऊंची स्थिति है, तो आज्ञा दई है भाई तो पे साधु कृपा। आज्ञा दी, बेटा तूने मेरी नाभि तक की बात जान ली, मेरे अंदर की बात जान ली, तो अंदर की बात जान ली, तो आज से तेरा नाम नाभा होगा। तू नाभा हो गया।
माने तूने नाभि तक की बात जान ली तो तू नावा हो गया। अभी तक जो है नारायण दास जी नाम था, अब आप नाभा नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्री नाभाजी महाराज की कि आज्ञा तब दई है तई तो पे साधु कृपा, आज्ञा तब दही है भाई तो पे साधु कृपा, इन्हीं को रूप गुण कहो ही है भाव को। जिन साधुओं की कृपा से तुझे इतनी गति मिल गई, अब उन्हीं साधुओं का महिमा गाओ, उन साधुओं का चरित्र गाओ। और जैसे ही साधु महिमा गाने के लिए गुरुजी ने आज्ञा दी तो हाथ जोड़ के नाभाजी बोले, बोलियो करे जोरी या को पावत है ना और छोरो। संतों की महिमा मैं कितनी गाऊंगा और कैसे गाऊंगा, मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। अरे भगवान की महिमा, भगवान की कथा कहनी हो तो सरल है, लेकिन भक्तों की महिमा, क्योंकि भक्त कैसे कैसे भक्त हुए हैं, उनके क्या क्या भाव हुए हैं, उनके मन में कैसा भाव चल रहा है, बड़े संतों के भाव को पहचानना बड़ा मुश्किल है। पंकज जी, एक बार अर्जुन के मन में आया कि मैं भगवान का बड़ा प्रिय सखा हूं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन चलो जरा भ्रमण पे चलते हैं। ठाकुर जी समझ गए। तो उन्होंने देखा कि जंगल में जंगली भेष धारण करके एक व्यक्ति हाथ में खड़ग लेकर के चल रहा है और नीचे देख करके बड़े सावधानी से चल रहा है, बड़े धीमे धीमे चल रहा है, और वो कुछ खाता है तो सूखे पत्ते, सूखी घास पाता है और कुछ नहीं लेता। अर्जुन ने देखा तो ठाकुर जी से पूछा कि ये कौन है, इनका क्या है। बोले ये तो इन्हीं से जाके पता करो। अब जाके पूछा कि आप कौन हैं और ये सब क्या है कि आप इतना देख देख करके चल रहे हैं, सूखा पत्ता पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जीव हिंसा से बहुत डरता हूं कि किसी छोटे से जीव की हिंसा भी ना हो जाए, इसलिए बड़े देख देख कर चलता हूं कि किसी जीव के ऊपर पैर ना पड़ जाए। और सूखा पत्ता इसलिए खाता हूं कि मेरे द्वारा वह हिंसा ना हो, कि किसी की कहीं ऐसा ना हो कि किसी जीव जंतु की हिंसा उस पत्ते में, उस फल में, उस फूल के माध्यम से हो जाए। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि आप हाथ में खड़ग लेकर तलवार लेकर क्यों चल रहे हैं, जब इतने अहिंसावादी हैं तो तलवार का क्या काम। तो वो बोले कि मैं उस नारी को खोज रहा हूं जिस नारी ने मेरे ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया कि द्वारिका से उनको बुलाया अपनी लज्जा बचाने के लिए, द्रौपदी के लिए कहा मैं उस नारी को खोज रहा हूं, किसी दिन वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको इस तलवार से काट डालूंगा कि मेरे प्रभु को तूने इतना कष्ट दिया। दूसरे में उस नराधम, उस कायर व्यक्ति को खोज रहा हूं जिसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे स्वामी को अपना सारथी बना लिया। अब अर्जुन कहा कि ये तो मुझे ही खोज रहा है। बोले मेरे प्रभु से रथ हकवाया, रथ चलवाया, उसको लज्जा नहीं आई। अर्जुन कांप गए, ठाकुर जी से कहा प्रभु ये तो मुझे ही खोज रहा है। ठाकुर जी ने कहा घबराओ मत। और फिर देखते देखते वह बनवासी भगवान के हृदय में समा गया। वो भगवान की ही लीला थी। अर्जुन की समझ में आया कि संत तो ऐसे ऐसे संत हैं कि उनके क्या क्या भाव हैं, उनके मन में क्या भाव चल रहा है। भक्तमाली जी, श्री गणेश दास जी महाराज जी ने तो बहुत भाव दिए हैं कि कैसे कैसे भाव के संत होते हैं।